हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आपके एग्जाम के लिए अब सिर्फ और सिर्फ गिने चुने दिन बाकी हैं। अगर मैं 8 से देखूंगी तो करीबन सिर्फ और सिर्फ 7 से 8 दिन बाकी है। ठीक है, मुझे नहीं पता बच्चों आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या फिर नहीं। मुझे ये भी नहीं पता कि आप लोग मॉक टेस्ट में कितना स्कोर कर रहे हो, पर हाँ मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि आप इन बचे दिन को किस तरीके से यूटिलाइज कर आप कितने भी मार्क्स पे हो मुझे नहीं पता। अगर आप 300 पे हो, अगर आप 400 पे हो या फिर आप 500 पे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। पर अगर जो मैं बता रही हूँ आपको वो अगर आपने 7 दिन तक फॉलो कर लिया, जो बचे 7 दिन है उन दिनों में फॉलो कर लिया, तो आपके मार्क्स 250 इंक्रीज हो सकते हैं। 300 से आप लोग 550 पहुंच सकते हो, 400 से आप लोग 650 तक एम कर सकते हो। ठीक है, सो प्लीज जो मैं बता रही हूँ, अगर आप सच में करने के लिए रेडी हो तो वीडियो को अंत तक देखना और ये 7 दिन का चैलेंज जरूर लेना। ठीक है, ये चैलेंज जो है बच्चों बहुत ही मुश्किल चैलेंज है, सबसे नहीं होगा। अभी बताती हूँ, सबसे नहीं होगा ये चैलेंज। जो अपने प्रिपरेशन को लेकर सीरियस है, जो अपने ड्रीम को लेकर सीरियस है, वही ये कर पाएंगे। ये उन लोगों के लिए नहीं है सिर्फ पढ़ रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एग्जाम देने के लिए दे रहे हैं, उनका कोई एम नहीं है, कोई ड्रीम नहीं है, उनके अंदर कोई जुनून नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके अंदर ये आग है कि मुझे इस एग्जाम को इसी साल छोड़ना है, मुझे और एक ड्रॉप नहीं लेना, मुझे और एक साल बर्बाद नहीं करना, इसी साल इस एग्जाम को मुझे छोड़ना है और गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट पाना है, तो ही ये वीडियो देखना, तो ही ये वीडियो आपके लिए है। ठीक है, नहीं तो अभी आप बंद कर जा सकते हो। ठीक है, अगर आप सच में ये वीडियो देखोगे तो ये जरूर फॉलो करना, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा और एग्जाम देने के बाद आप खुद आकर मुझे बोलोगे कि हाँ जी आपने जो बोला हमने वो फॉलो किया और हमारे मार्क्स आज इतने आ चुके हैं। ठीक है, वो आप खुद से मुझे आके बोलोगे। सो चलो शुरू करते हैं अपने डे 1 बच्चों। डे 1 के अंदर आपको पहला लगाना है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपको 1 बजे तक कंप्लीट कर देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट को आपको 1 बजे तक कंप्लीट करना है, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, और बच्चों जब आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ तो आप आधे घंटे के लिए 1 घंटे के लिए रेस्ट कर सकते हो, लंच वंच कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको डीप एनालाइज करना है अपना मॉक टेस्ट को। आपने जो मॉक टेस्ट सुबह दिया था उसको आप दोपहर में डीप एनालाइज करोगे। उसके अंदर आपने जो क्वेश्चन छोड़ा है या फिर जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है, आप उन टॉपिक्स को डीप एनालाइज करोगे। मतलब टोटली आप क्या करोगे, पहले अपना मॉक टेस्ट लगाओगे, उसके बाद जो आपने मॉक टेस्ट लगाया उसको डीप एनालाइज करोगे। उसके अंदर आप देखोगे किस चैप्टर में मेरे से गलतियां हो रहा है और किस टॉपिक से मैं गलतियां कर रही हूँ। ठीक है, आपको मॉक टेस्ट लगाने के बाद डीप एनालाइज करना बहुत जरूरी है, यही आपको लास्ट मोमेंट में मार्क्स इंक्रीज करने में मदद करेंगे। ठीक है, जो जो आपने गलत किया है वो टॉपिक आप नोट डाउन करोगे और उन टॉपिक को पढ़ोगे। मैं नहीं बोल रही पूरा चैप्टर पढ़ो, ठीक है, उन टॉपिक्स को उठाओ जो आपने मॉक टेस्ट में गलत किया है। ठीक है, उन टॉपिक्स को पढ़ना है आपको। ठीक है, उसके बाद आप बच्चों जो डीप एनालिसिस आपको करना है उसके लिए आपको कितना भी टाइम लो, किसी किसी के लिए 2 से 3 घंटा भी हो सकता है, किसी किसी के लिए 3 से 4 घंटा भी हो सकता है ना। फिर भी कितना भी टाइम लगाओ पर उसे अच्छे से कंप्लीट करो। ठीक है, उसके बाद बच्चों आपको डे 2 में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, फ्रॉम बायोलॉजी, फ्रॉम केमिस्ट्री, फ्रॉम फिजिक्स। तीनों सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स उठाओ, हाई वेटेज टॉपिक्स को उठाओ, फिर उन टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है डे 2 के अंदर। यहाँ पर मैंने सिर्फ बायो बोल के लिखा है, बायो नहीं, इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री भी करना है, हाई वेटेज टॉपिक्स, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक आपने कंप्लीट किया है डे 2 के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, उन सारे टॉपिक से आपको सारे पीवाईक्यू को सॉल्व करना है। ये नहीं कि सिर्फ
कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, नहीं, जो टॉपिक्स आपने पढ़ा है, जो टॉपिक के अंदर था, उस टॉपिक के रिलेटेड आपको PYQ सॉल्व करना है सारे के सारे, ठीक है। उसके बाद डे 2 के अंदर आपको जो मॉक टेस्ट आपने पहले लगाया था ना डे 1 में, उस मॉक टेस्ट के जो क्वेश्चन आपने गलत किए थे उन्हें फिर से सॉल्व करना है, ठीक है, उन्हें आज फिर से सॉल्व करना है, ओके। उसके बाद आप बच्चों आपको डे 3 में क्या करना है, आपको फिर से सेकेंड मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, हाई वेटेज टॉपिक्स कंप्लीट कर लेने के बाद डे 2 के अंदर आपको डे 3 में सेकेंड मॉक टेस्ट देना है, और इसको भी आपको 1 बजे के अंदर या फिर 1 बजे तक कंप्लीट कर लेना है, ओके। उसके बाद आप फिर से डीप एनालिसिस करोगे इस मॉक टेस्ट का, ठीक है। जो मॉक टेस्ट आप दूसरी बार दे रहे हो उसका भी आप डीप एनालिसिस करोगे। फिर से एनालिसिस करने के बाद जो जो टॉपिक आपने गलत किया है या फिर जो जो क्वेश्चन आपने गलत किया है, उन टॉपिक्स को फिर से उठाकर फिर से पढ़ोगे, ठीक है। आज इसके लिए टॉपिक वाइज वीडियो देखोगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है नोट्स पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर भी जब समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आप पूरा वन शॉट नहीं देखोगे, आप उस टॉपिक को उठाकर पढ़ोगे। लाइक मैंने बायोलॉजी में भी नीट पक्का टॉपिक सीरीज के नाम पे थोड़े बहुत टॉपिक आपको पढ़ाया है, आप वहां से भी देख सकते हो। अगर उन टॉपिक में अगर आपको कोई डाउट है, उसी रिलेटेड आपको केमिस्ट्री के लिए, फिजिक्स के लिए भी यूट्यूब पे भर के टॉपिक वाइज वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है। उससे ही आपको कंप्लीट करना है अपना डे 3 तक। डे 4 के अंदर बच्चों आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी का रीडिंग करनी है। आपको क्लास 11 क्लास 12 दोनों बायोलॉजी एनसीईआरटी का रीडिंग करना जरूरी है, क्योंकि आपको ज्यादा अगर कोई मार्क्स दे सकता है आपके नीट एग्जाम में या फिर आपका स्कोर को इंक्रीज करने में मदद कर सकता है, तो वो है बायोलॉजी, ठीक है। इस बायोलॉजी को आपको लास्ट में इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि आप हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, ठीक है। 360 में अगर आपने 330 भी स्कोर कर लिया ना, तो आपका जो ओवरऑल स्कोर होगा वो अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो आपको बायोलॉजी एनसीईआरटी के लिए 1 दिन देना है कंपलसरी डे 4 में, ठीक है। डे 4 के दिन आप सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी एनसीईआरटी पढ़ोगे, पर पढ़ोगे किस तरीके से, आप फ्रॉम हाई वेटेज चैप्टर टू लो वेटेज चैप्टर को पढ़ोगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि लिविंग वर्ड से शुरू कर रहे हो, नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ना। आपको पहले हाई वेटेज चैप्टर उठाना है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। मतलब हाई वेटेज चैप्टर्स टू लो वेटेज चैप्टर आपको पढ़ना है बायोलॉजी 1 दिन के लिए पूरा। अब कितना हो सके उतना करो, ठीक है। 11 12 कंप्लीट करने का बारे में सोचो, उसका टारगेट रखो, पर आपसे कितना हो रहा है ना उतना तो कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करो, ठीक है। किसी से होगा, किसी से नहीं होगा, पर डिमोटिवेट नहीं होना है। आपने अगर प्रोडक्टिवली पढ़ लिया तो आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वही तो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। सो आपको करना है। उसके बाद आपको करना है डे 5 के अंदर बच्चों फिजिक्स में सारे हाई वेटेज टॉपिक्स, नॉट चैप्टर्स। मैं नहीं बोल रही चैप्टर्स करना, मैं बोल रही हूँ आपको हाई वेटेज टॉपिक्स। फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे, आप सिर्फ हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ोगे, ठीक है। हाई वेटेज टॉपिक्स पढ़ोगे आप लोग डे 5 के अंदर फिजिक्स के, ठीक है। और ये जो हाई वेटेज टॉपिक्स है, इन सारे हाई वेटेज टॉपिक्स के अंदर आपको उनके सारे PYQ को भी सॉल्व करना है। सिर्फ पढ़े छोड़ दिए नहीं चलेगा, आपको उनके रिलेटेड सारे PYQ, लास्ट 10 इयर्स के तो PYQ आपको लगाने हैं सारे, ठीक है। सो ये कंप्लीट किया आपने डे 5 के अंदर। अब डे 6 के अंदर आपको केमिस्ट्री के सारे हाई वेटेज टॉपिक्स को निपटाना है, ठीक है। सारे हाई वेटेज टॉपिक्स, कोई भी नहीं छूटना चाहिए उसके अंदर। जो 5 साल के अंदर या फिर 10 साल के अंदर जो टॉपिक नीट में पूछा जा चुके हैं, वो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उनमें से एक भी टॉपिक बचना
रिलेटेड केमिस्ट्री इन बेसिक्स। उसके बाद आपको उनके सारे PYQ भी सॉल्व करना है, ठीक है, उनके सारे PYQ सॉल्व करना है इन टॉपिक से, ओके। उसके बाद बच्चों ये था अपना डे 6 तक का प्लानिंग। उसके बाद बच्चों आपको डे 7 के अंदर उतना ज्यादा काम नहीं करना, उतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, ठीक है। आपको सिर्फ 7 डे के अंदर शॉर्ट नोट्स को पढ़ना है जो आपने बनाए होंगे, मैं मानती हूँ बनाए होंगे। अगर आपने नहीं बनाया ना, मुझे नहीं लगता आप सीरियस थे आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। आपको शॉर्ट नोट जो आपने बनाया है उन्हें पढ़ना है, सारे फॉर्मूलाज को रिवाइज करने हैं डे 7 में, और उन फॉर्मूला से रिलेटेड एक एक PYQ को देखकर चलना है, ठीक है। सिर्फ देखो, मैं नहीं बोल रही सॉल्व करो, सिर्फ उन PYQ को देखो कि वो किस तरीके से है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपने फ्लैश कार्ड्स अगर आपने बनाया है आपके पास है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको उस दिन बच्चों 10 बजे तक सोना है, ठीक है, 10 बजे तक आपको सोना है, ठीक है। कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सो जाओ, एग्जाम से एक दिन पहले 3 मई को, क्योंकि बच्चों इस टाइम पर लास्ट दिन में अगर आप कितना नींद लोगे उतना आप फ्रेश फील करोगे कल के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बोनस टिप्स ये है आपके लिए, बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के नजदीक आते समय वो ये नहीं देखते कि हम लोग ने कितना पढ़ा है, वो उसके अलावा ये देखने शुरू करते हैं यार अभी वो भी छूटा है, ये भी छूटा है, अभी वो भी पढ़ना बाकी था, ये भी पढ़ना बाकी था। नहीं, इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपने जितना पढ़ा ठीक है, अब उसको ही पॉलिश करना है, उसको ही बेहतर बनाना है। इस टाइम कोई भी नया टॉपिक प्लीज मत छूना, ठीक है। इन 7 दिनों में भी अगर आप हाई वेटेज टॉपिक्स के अंदर आप न्यू टॉपिक कोई पढ़ सकते हो, इन दिनों में पढ़ सकते हो, बट डे 7 लास्ट दिन में आप कोई भी नया टॉपिक नहीं छूओगे, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार वो छूट गया है वो पढ़ लेती हूँ, नहीं, वो वैसे भी आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे गिनते जाओगे ना तो बहुत कुछ छूट जाएगा, ठीक है। तो जितना आपने किया है उस पर विश्वास रखना, उस पर अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना, ठीक है। एग्जाम के दिन मैं बताती हूँ जो पूरा सिलेबस कंप्लीट किया है, जिसने पूरा अच्छे से अपना प्रिपरेशन किया भी है, पर अगर उसके अपने दिमाग के अंदर बिठा के रखा है ना यार इस बार लग रहा है पेपर अच्छा नहीं होगा, तो वो सच में अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये जो है बहुत पावरफुल है, आपका जो माइंड है बच्चों वो बहुत बहुत पावरफुल है। तो ये जरूर बोला एग्जाम को जाने से पहले कि मैं कर ले जाऊंगी या कर ले जाऊंगा, मैंने इनफ पढ़ाई की है, मैंने अपना 100% दिया है और मैं अच्छे से इस पेपर को लिखूंगी या लिखूंगा। अपने से ये बात बोलकर एग्जाम हॉल में एंटर करना, ठीक है। और बच्चों डे 7 के अंदर आपके जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ना, लाइक आपका एडमिट कार्ड, उसके बाद आपका ID प्रूफ, फिर आपका फोटो, उन सारे डॉक्यूमेंट्स को, उन सारे चीजों को पहले ही अपने बैग के अंदर पैक करके रख लेना, ठीक है। कल आपको कोई भी अर्जेंट या फिर ये नहीं करना है तो रात में सोने से पहले ही सब कुछ करके रख लेना, ठीक है। और बच्चों लास्टली देखो यार, मुझे नहीं पता कितना लोग का एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा, पर हाँ तुम्हें लास्ट एग्जाम होने तक होप नहीं छोड़ना है, ठीक है। होप नहीं छोड़ना है, अपना 100% देना है। आपसे पेपर क्लियर भी नहीं होगा ना, तभी भी बोल रही हूँ, आप इस 7 दिन के अंदर इस मेहनत करने का जो टाइम है, इस मेहनत करने के बाद आप कुछ सीखोगे कि लाइफ में किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना होता है और किस तरीके से हम लोग को हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ इंक्लूड करके चलना होता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो कि पेपर क्लियर होगा नहीं होगा, ठीक है। आपने मेहनत की है, आपने अपना 100% दिया है तो पेपर क्लियर होगा, दैट्स इट। कुछ नेगेटिव थिंकिंग, कुछ नेगेटिव बातें कुछ नहीं सोचना आपको, ठीक है। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो को एंड करती हूँ, ठीक है। अभी जंग हुआ नहीं है तो उससे पहले आपका जो वेपन्स है उसे नीचे नहीं गिराना बच्चों, ठीक है। अपना पढ़ाई को करते रहना, करते रहना, करते रहना। 7 दिन जो बचे हैं उन 7 दिन पे अपना पूरा जान लगा देना। उसके बाद
जो होगा वो तुम्हारे फेवर में होगा, ठीक है। अगर आपको लग रहा है ना कि ये वीडियो आपके लिए 1% भी यूजफुल था तो वीडियो को लाइक कर लेना जरूर, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बोलना कि आई विल एक्सेप्ट दिस चैलेंज, ठीक है, ये जरूर बोलना। अगर आपने इस कमेंट को कमेंट सेक्शन में बोला दिया तो मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगी, मैं पर्सनली आपसे पूछूंगी कि डे 1 में क्या क्या किया आपने, डे 2 में क्या क्या किया, जो भी आपके 7 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो मैं रखूंगी, अगर आपने इस कमेंट को कमेंट सेक्शन में कर दिया तो, ठीक है। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।